प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। सत्संग सत्य का संग है और वो सत्य आचरण में आ जाए, मंगलाचरण, वही मंगलवार है। राम चरितमानस, राम कथा इतनी सुनो कि प्रभु श्री राम का चरित्र आपके मनस्पटल पर छा जाए, आपका स्वभाव वैसा बन जाए, राइट एक्शन मैन वाला। जब वो चरित्र में आ जाएगा, ज्ञान गुरु से लिया दिमाग में, लोगों को सुनाया, खुद दोहराया जुबान पर, नीचे उतर आए, कर्मों में हाथों में आ जाए। बुद्धि में ज्ञान बहुत है लेकिन वो जुबान तक सीमित रह गया, हाथों में नहीं आया। बस वो मंगलाचरण जिसका आचरण मंगलमय है, कैरेक्टर इज फेथ। कैरेक्टर ही आपका भाग्य है। जो आप आज हो उसी पर आपका भविष्य आधारित है। लेकिन हैमलेट की तरह शेक्सपियर का पजल प्ले है, समझ में नहीं आता। प्रिंस ऑफ डेनमार्क, उसकी एक कमी है, वो इनडिसाइसिव है, वो फैसला नहीं ले पाता। उसके पिता की रूह सामने प्रकट होकर बताती है कि तेरे चाचा ने, मैं बाग में लेटा हुआ था, कान में जहर डाल दिया, कान का गले से रिलेशन है, उधर से वो मुंह में आ गया, मैं सोया ही रह गया। फिर उसने तेरी माँ से शादी कर ली, वो मेरा हत्यारा है, तुम बदला लो। एंड तक वो डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मैं ये करूं या ना करूं। ये बात अन्य उसके फ्रेंड्स भी बताते कि हमने तुम्हारे पिताश्री की रूह देखी है तड़पती हुई, वो शांत है, उसकी गति कोई हुई नहीं। आज का इंसान इनडिसाइसिव है, फैसला ही नहीं ले पाता, दोराहे पे ही खड़ा रहता है, ये करूं कि ना करूं। उसका दूसरा नाटक वो है किंग लियर, जो अपनी बच्चियों से ये पूछता है मेरे से कितना प्यार करती हो, और छोटी कह देती है जितना करना चाहिए उतना ही करती हूँ, कल को शादी हो जाएगी पति से करूंगी। गॉनरेल, ये उसकी बेटियां रेगन झूठ बोल बोल के तो सोने से भी सोना है, प्रॉपर्टी हथिया लेती हैं, कॉर्डेलिया ऐसी रह जाती छोटी। वो इतना गुस्सैल है कि वो कहता है कि से समथिंग,
वो कहती आई हैव नथिंग टू से। भी तू यहाँ पब्लिकली दरबार लगा के पूछ रहा है, तेरे को मेरे कर्म नहीं पता। ये पखंडने हैं दो सिस्टर्स, तुम इनकी बात सुन रहे हो, सोने से सोना है ये। मैं जितना प्यार करती हूँ, प्यार को एक्सप्रेस किया जा सकता है, तोला जा सकता है, उसके बारे में कुछ बोला है, वो तो कर्म बोले ना, मुंह से तो कुछ भी कहते जाओ। कहता नहीं से समथिंग, आई हैव नथिंग टू से। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है कहने को, तो नथिंग विल कम टू नथिंग। मैं 25% राज प्रॉपर्टी ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, 50 ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 50 ਵੀ 25 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਭਿਖਾਰਨ ਬਣ। इतना गुस्सा। आज का इंसान इनडिसाइसिव है, फैसला नहीं ले पाता और गुस्से से इतना भरा पड़ा है कि बात पूरी होने ही नहीं देगा, पहले ही चिड़चिड़ करने लग जाएगा। ये उसकी कमजोरियां हैं। और साथ में फिर उसका एक और नाटक है मैकबेथ, ओवर एम्बिशियस। एम्बिशन ऐसा रखा है कि रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, बस उसको पार करके मैंने वो महत्वाकांक्षा अपनी पूरी करनी है। आशा पर्वत चिट्टियां, मौत पैरां तले, ये उसका एक स्वभाव बन गया इंसान का। कहीं वो इनडिसाइसिव है, कहीं वो क्रोध से भरा हुआ है, फिर उसकी महत्वाकांक्षा इतनी है। ये सारी बातें लेकर के उसको परेशान करती हैं, उसको मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। चाहिए यही कि वो एक सीध ले, शास्त्र सम्मत बातों को अपनाए और संसार का जो बनता है संसार को दे, ब्रह्म करतार का जो बनता है वो उसको समर्पित कर जाए। पलड़ा संसार का भारी हो जाता है। कल सगाई पर गए तो वहां रिश्तेदार आ रहे, ओहो हम ढूंढ रहे थे, वो सोफे पे बैठ अपने स्थान पे, यहाँ गुरुजी के पास बैठा हुआ है, गुरुजी इसको वहां बिठा दो। मैंने कहा 10 बजे बिजली इस पर गिरनी थी, सुबह है 1:35 होने को है, अभी तक गिरी नहीं। हम लोग नाथ सिद्ध योगी एंड तक इंतजार करते रहते भी शायद गाहक इधर आ जाए, लेकिन वो तो फोन पे फोन की जाए भी जल्दी आ जाओ, बिजली गिर जाओ। बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवा जय। किसको संसार में समझाना है? राधे कृष्ण से कौन मिलेगा? सीताराम से, भवानी शंकर से, गुरु पीर से, भगवान भगवती से कौन मिलना चाहता है? बहुत मुश्किल है। शेर के मुंह से निवाला उसका शिकार छीन लेते हैं। काल इतना प्रबल है कि वहां सामने खड़े रहो, आपके देखते देखते हरकत हो जाएगी। ये पहली लाइन में श्रवण बैठा है, इसने लड़ झगड़ के मेरे से मूर्ति ले ली थी 3 फुट की कृष्ण राधा की, रो रहा भगवान से मिलना। बाद में कहा कि शादी करनी है। मैंने कहा वो तेरा प्लान कहाँ गया? कहा जब जोड़ी हो जाएगी ना फिर ज्यादा भक्ति करेंगे। उस तो बाद ऐसा उलझे कि जवान और जीव चौड़े बाजार तो बाद मीना बाजार तक आ गई। ये पीछे सरदार जी बैठे, चंद सिंह चन्नी लो, ये खूब मालशें किया करता था। मैंने कहा बेटा इतनी सेवा क्या चाहिए मेवा, ब्रह्म से मिलो काल पुरुष से। नहीं, लव मैरिज करानी, इनमें दिल्ली ले आके सुटे, उत्थे जाके बहू रानी लेके आए। अब किस पर आप आस करें? 52 साल का शरीर हो गया, ये 2 घाटियां ही पार नहीं कर पाते लोग।
कंचन और कामनी, चमड़ी दमड़ी। माया और मोहिनी से पार जाना बहुत मुश्किल है। कैसे आऊं रे कन्हई बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अशम्मा भी साढ़ा 62 साल का सिर रंगी फिरदा, बरगंडी शेड ही लगा ला, इन्ना काला कर लिया दूरों ही पता। जेड़े ज्यादा ही बेसाबे काले होन ना बस समझ लुडाई लगाई। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हे श्याम कैसे आऊं? ये माया मोहिनी की नदियां पार नहीं होती। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच में बहेरे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये माया मोहिनी वावाई, कंचन और कामनी दुर्गम घाटी दोई। कैसे कोई क्रॉस करेगा, उस तक कैसे पहुंचेगा? फिर आप चल पड़ो तो रास्ते की दुश्वारियां बाहर वालों से ज्यादा घर वाले बोलेंगे। कहाँ मुंह उठाया, कैसे गुजर बसर होगा? ये बाबा लोग तो बोलते ही रहते हैं, तेरे प्यो दादे ने ब्याह कराया, तू भी आ जा, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेंगे। वो कंबल कुंबल मिलनियां लेके सारे भज गए, सुंड दी गट्ठी जिहड़ी ले आया फिर चिंबड़ की ठीक। क्या करेंगे? सीता जी मिल जाए, वृंदा मिल जाए, मंदोदरी मिल जाए, ये तो बहुत पुराने पीस थे गारंटी वाले, आज कहाँ मिलेंगे तुमको? बस कट रही है, निभा कौन रहा है? वहां कोई चल पड़े तो लोग चलने नहीं देंगे। दिन में जो आऊं कान्हा सखियां देता ना, रात में जो आऊं भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई बड़ी दूर नगरी, तेरी बड़ी दूर नगरी। तो बहुत मुश्किल है, फिर भी प्रयास करना। ट्राई अगेन, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत ज्यादा पा जाओगे, कमा जाओगे। लगे रहना कछुए की तरह, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो बातें हैं कब आपके दिलो दिमाग पर छा गई पता भी नहीं चलेगा। सुनना जरूर। मार्गशीर्ष महीना है, सिर के बल चलना, कृष्ण पक्ष है, ये हट जाएगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। पोफ टाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अष्टमी तिथि है और यही भीमाष्टमी है, कालाष्टमी है, प्रथमाष्टमी है उड़ीसा वाली। हर एक 8वीं तिथि उस शक्ति का संचार करने के लिए। 51 शक्तिपीठें। शिव की बात नहीं मानी तो सती अपने ही पिता दक्ष के यहाँ हवन कुंड में यज्ञशाला में भस्मीभूत हो गई। ये तपना है, राख हो जाना, ये तपश्चर्या है। और जब वो तपने लग गई, हे शिव मेरे को माफ कर दो, मैंने आपकी अवज्ञा करी, बात नहीं मानी, अब मेरे पास जल मरने के अलावा कोई ऑप्शन, रास्ता नहीं बचा। जलती हुई उस लाश को प्रभु कंधे पे उठा के बैराग में विचरण करते हैं।
सुदर्शन से अंग प्रत्यंग काट करके भगवान विष्णु अब जहां जहां सती मैया के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गई 51। जीव गिरी ज्वाला जी, नैन गिरे नैना देवी। अर्थात हर एक अंग आपका पूजनीय हो जाएगा यदि तपोगे। तपाद सिद्धि मां शुचा, तप से सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह न करना। आप बताओ आपने कौन सा अंग तपाया है? आंख तपाई है दर्शन कर करके, है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। किया है दर्शन। मेरे ख्याल मंदिरां च मूर्ति ना होवे भौंकण वाले तो भौंकी जाते ने, तो फिर निराकार का क्या तुम ध्यान करोगे? यहाँ स्वरूप का सनातन धर्म में बहुत महत्व। हाथ नहीं पैर नहीं तो देखना केड़ी मान वो समझा भी दो नाल। फिर लगे हैं निराकार ब्रह्म के पीछे। नाम रूप लीला धाम ये सब सत्संग में आपको मिल जाएंगे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला हो लगे उस जैसा। सोना है ना, निराकार है। बिस्किट भी बनाओगे तो डली वो शेप दोगे उसको कि नहीं दोगे? अब बाली बनानी है कि नाथ के चेन के मुंदरी, ये तो आप देखो ना, है तो सोना ही। प्रभु तो अनेक रूप रखते हैं, तुमको कौन सा पसंद है? उस स्वरूप का ध्यान करो। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, स्वरूप बहुत जरूरी। परमात्मा ने बंदे को अपने जैसा बनाया। बंदा कौन है? बंदगी करने वाला। बंदा बंदगी बगैर किसे कामदा नहीं। बंदा नाम तभी शोभनीक है यदि वो बंदगी करे। मुल कर्मां दा पैणे गोरे चमदा नहीं। तेरा रूप किसी ने नहीं देखना, ब्रह्म ने। सूरत नहीं, तेरी सीरत कैसी है। बस जो बंदगी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उनकी शरण में जा। अब वो कह रहे यहां आओ, जोर जबरदस्ती करते हूँ। वहां पहुंच गए, 10 बजे का टाइम, 1:35 पे वहां लड़की वाले आ रहे हैं, बाबा ही बैठे हैं। मंचूरियन खा लो, स्प्रिंग रोल खा लो, चाट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ठंडा पी लो, जो हमने सब छोड़ ही रखा है तुम हमको खिलाओ। सत्संग कराते ना, फिर बैठते। वो हमारी महफिल है दीवानों की। और वहां साजदाज के जहां चुड़ैलें परियां बन के आ गई हैं, वहां क्या माया नगरी में हमने क्या प्रवेश पाना? वहां क्या करना? हमारा क्या काम साधु का, सन्यासी का? साधु संसार में न जाए, कहीं आकर्षण देख करके वो भी वहां स्लिप हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां से कोई एक आधा सन्यास ले ले भाग आए आपकी तरफ। ये जरूर हो सकता है आप वहां स्लिप कर जाओ। एक डेरे को लड़की दे दी साध्वी होने के लिए, उसकी बहन की शादी थी, वो वहां आई, वो रोने लग गई कि मैंने भी ऐसे कपड़े पहने, मैंने भी ऐसे सजना। चल, हो गया कल्याण। माया का आकर्षण ऐसा है कि जीव उसमें खींचा चला जाएगा। इसलिए जो निकल गए उस चंगुल से बाहर, उनकी शरण में जाना। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो, लफाजी ना करें, वो सिर्फ बातें ना करें, वो अनुभवी हो, उनके पास जाना। शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें, उनके पीछे ना लगना। छोटा सा कोई नियम ले लो और उस पर फिर दृढ़ता से चलना। मार्गशीर्ष लगेगा तो बड़ा उल्टा, लेकिन
वही सरल है, सहज है। फिर आप एक दिन दुहाई दे सकते ना, प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब तो हमें अपना लो, अब तो कह दे कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। प्रभु कह रहे संसार दी शाही मुंह ते सर ते लिप लई ते हुण मैनू कहंदा बचाओ, मैनू तुसी भी मिल जाओ। ऐसे कैसे मिल जाएगा वो? घर बार, ऐश इशरत, पार्टनर का सुख, घर गृहस्थी का सब छोड़ दिया क्या? कुछ भी तो नहीं छोड़ा। मीरा को प्रभु दर्शन दीजे, मीरा को प्रभु दर्शन दीजे, मीरा को अपना कर लीजे, मीरा को अपना। तेरी याद में वो तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, तेरी याद में वो तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। फिर तो आप दुहाई नाम की दे सकते हैं, तेरे बाजों सोने सजना असी रह गए कलम कले, उस प्यार दा की फायदा होया जे तू भी प्यो ना पले। भगवान कहते आप रंग में मस्त हो, संसार के 9 रस मान रहे हो। नींबू की शिकंजी अच्छी लगती है, तीखा या मिर्ची वाला ढोकला ऊपर मिर्ची रख के खाना तुमको अच्छा लगता है। नमकीन पकोड़े खा जाओ, मीठे रसगुल्ले खा जाओ, सारे स्वाद तो तुमको अच्छे लग रहे। मेरा ये महारस तुम कहाँ चाह रहे हो? नहीं, अभी गैप है, अभी बोलना बहुत हो गया, अभी वहां लेव लगी नहीं। लगी लग जाए दिल नू तेरी, दुआ ना कोई होर मंगली। ये भाव आप में जग जाए, ये लगन लग जाए। सारा दिन तो नहीं लगेगी, अभी सीढ़ियां उतरोगे, कोई दुकान मकान, अभी भी देखो वो भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि महाराज जी ध्यान ला के दसना भी आज मार्केट खुलेगी। ले मेरा काम है, मैं तो पहले मार्केट छड्डी हुई, ये थोड़ी सिरदर्दी मार्केट खुली की बंद, ना असी कुछ बेचना, ना असी कुछ तो खरीद के लेना, हमारा काम ही नहीं वहां। कहते चलो चले जावांगे, बंद कराना है तो बंद कर दा। जिथे बलवे का खतरा सिर फुट सकते उत्थे असी चले जावांगे, उत्थे नहीं छड्डदे प्यो दे पुत माया नूं। जहां राजमार्ग है, प्रभु का दरबार, वहां कोई खतरा ही नहीं। आंख बंद करके जाओ तो तुम जा नहीं रहे। भगाते रहो दूर नगरी, तुम चले हो, वैसे तुम चले हो। एक भागवतकार साथ में बैठे थे, कहा देखो जी 6 महीने में ना बालक ध्रुव को 5 साल का था, 5.5 साल में प्रभु ने उसे दर्शन दे दी। कहा गुरु जी आप मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा मेरा बच्चा है माधव, ये मेरे को कहे दादू, परसों चौथ कहने लगा दादू मेरे को पिचकारी लेनी है, छोटे भीम वाली। अब सब कहें होली का मौसम थोड़ी है, पिचकारी में भरेगा पानी, लोगों फेंकेगा। तो मैंने काशी हिमाल को तुरंत भेज दिया। मैंने कहा मेरे गोपाल को 4 साल का, मेरे ठाकुर, इसको पिचकारी चाहिए, जाओ लेके आओ। वो गए और 20 मिनट में ले भी आए, इतनी लंबी 3 फुट की पिचकारी। तो मेरा पोता कुछ मांगे और फिर मैं उसको कहूं कि 6 महीने बाद दूंगा, मैं कंगाल हूं क्या? एक की जगह 3 लेके दे दी।
एक 100 की है, एक 550 की, एक 800 की। मैं संसार का दादा हूं और पोते को रोने नहीं देता, तो जो करतार है, जगत पिता है, उसने बालक ध्रुव को 6 महीने रोने दिया हो? क्या बेअकली तुम्हारी? नहीं, वो तो तुरंत दर्शन हो गए। लोगों को 6 महीने बाद पता चला कि इसको दर्शन हो गए, वो तो चिपक ही गया। भगवान प्रकट हो गए, मेरे लाल क्या चाहिए, गले से लगा लिया। अब छोटी छोटी बाहें, प्रभु के घूंघर वाले बाल, गर्दन ऐसे करके चिपका हुआ नन्ना 5.5 साल का, 5 साल का बच्चा उतर ही नहीं रहा, बस कनेड़ी चढ़ा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं क्या चाहिए, आंख खोल। अब वो इतने विराग में है, मैंने मांग क्यों लिया? क्योंकि यदि मैंने आंख खोली, मैंने कहा पिता की गोदी चाहिए, राज चाहिए, तो जगत पिता की गोदी छूट जाएगी। ये कहेगा चलो अब भाग जाओ, जो चाहिए था बोलो, मैंने मांगा ही क्यों? मांगना नहीं चाहिए था। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। आप किसी से 2 रुपए मांगने जाओ, वो 2 लाख सामने रख दे और फिर कहे कि क्या चाहिए, अब क्या बोलोगे? बोलो पिता की गोद चाहिए, जगत पिता ने उठा रखा है, नारायण ने, और नारायण कह रहे क्या चाहिए, अब क्या मांगे बोलो। जो मांगने गए थे वो भूखे रह गए। वो बिनु बोलिया सब कुछ जानदा, इस आगे कीजे अरदास। उसको तुमको बोलना पड़ेगा, तो सब जानता है, बस तुम्हारा बैठना ही काफी है। राम रस मीठा रे, चखो तो सही, बैठो तो सही। प्रेम रस मीठा रे, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा रे। नाम का रस वो बहुत मीठा है। कोई उसमें डूबने का प्रयास तो करे। नामदेव रस पी गया अनुपम, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे, श्यामल शाको भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, नस नस प्रभु समाया। कितने भक्तों की उदाहरणें हैं। भर भर पी गई ब्रज की गोपियां, भर भर पी गई ब्रज की गोपियां। जब सुंदर प्रीतम पाया, श्याम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। कोई पीवे संत सुजान, हरि रस मीठा। हुण माता ने पहली लाइन च बह के वो वासी मारी ब्रह्मांड दिखा के, तो इन्हों थोड़ा निग मिले तो हो गए हाँ सोइयो। तो जी इन्हों उठा लो भी बीबी उठ जाए, कहते लै गुरु जी सिर्फ तुहाडा ही ध्यान लगता है, साडा नहीं लग सकता, असी भी ध्यान जी। नाम रस मीठा रे, काश तुम उस रस का स्वादन कर लो। फिर दिल मांगे मोर ना, वही जिसके सिर पे है मोर पंख, फिर दूसरा कुछ दिल मांगे मोर रहेगा नहीं। ये बंसी हमारा बैठा है, चैन की बंसी बजा रहा था, यहाँ जीजा की बहन की दुकान पे बैठा बेचे जा रहा था माल, शादी करा के ले
न्याणा रोया नहीं, ये वो स्यापा पे है। मेरा ख्याल यही सुंदरकांड पढ़ रहा था ना जब हमने यहाँ 22 आयोजन किए, कभी शिव ब्याह हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी जगह जागरण हो रहा है, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा बंसी कितनी लगन है, देखो कैसे रहा से बोल रहे हैं। लेकिन ये भी संसार का रस लेने चले। बंसी सच में बताना है भी, मतलब वहां रस है, सच में बताना। अल्लाह, अब दुल्हनिया वहां है, बेटा वहां है, आप यहाँ हो, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा भी रस मिल रहा है। राम रस मीठा रे कोई पीवे संत सुजान, प्रेम रस मीठा रे। तुम सुन करके प्रयास करो, घर में जाओ, बैठो साधना में या तो गुरु से रास्ता पूछ लो। कोई कोई बिरला जतन से पावे, कोई कोई बिरला जतन से। ये जन्म ही इसलिए हुआ तुम राम रस चखो। फिर भी संसार में वही 3-4 पिल्लर, माया मोहिनी वाहवाही, और कुछ भी नहीं। बागहीन जन चोटा खावे, बागहीन चोटा। मैं जान गया तू जान, हरी रस मीठा रे। अभी भी समय रहता है, सांस बाकी हैं, पता नहीं कितने हैं। थोड़ा संसार से पीट कर लो बस। संसार में तो रहना ही पड़ेगा। जंगल में जाओगे वो भी तो संसार में है, कंदरा पहाड़ में गुफा में जाओ वो भी संसार में ही। संसार में रहते रहते प्रभु से लेव लगा लो। राजमहल की रानी पी गई, राजमहल की रानी, एक घूंट इस रस का, एक घूंट इस। आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी। रहा न मनुआ बस का, रहा न मनुआ। उसको वो रस मिल गया। संसार की बोटली कोई चढ़ा जाए पौआ तो किमें टल्ली वांग टणकदा। अशम्मे दा पैर दुखदा है तो पौआ पीकू है करके नचने लग गया जाए शादी पे, फिर पैर दी दर्द कित्थे की। संसार का नशा करके लोग झूम रहे हैं, तो जिसने हरि नाम का रस चख लिया वो मीरा कैसे टिक के बैठती, ओवरफ्लो हो गई। प्रेम दीवानी हो गई मीरा, प्रेम दीवानी हो गई मीरा। जब लगा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस देख किन्ने मीठा रे। ये बाबा 8:30 बजने वाले कानू जान कढ़दा है, जाना कढ़न वाला जमराज है। दी जान दे बस डूना दे चलिए, पारुल दे ब्याह दी मिठाई खुआ को, पतीसा को, सैंड पीस कोई, बस ठीक। कई कई तो सामने गुलाब जामुन छक जाएंगे क्योंकि कहते मेरी फेवरेट है, घर गए तो टुट के लोग बह जाना, उठे है नहीं तो मेरा प्रसाद खा जाना। अब इस रस में नाम रस मीठा, कोई पीवे संत सुजान, प्रेम रस मीठा। तो प्यारे, जब ये रस मिल गया तो संसार के रस फीके लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे। अब हमें फ्रूट नहीं मिल रहा, टोकरा पड़ा नीचे कि ड्राई फ्रूट नहीं। जैसे तुम लोग मूंगफलियां खाते यहाँ तो ड्राई फ्रूट क्या नहीं मिलता है, उसके नाम से क्या नहीं मिलता है।
लोग बेचारे घर में कौन सा भी ऑयल इस्तेमाल करते हो, हम जहां जाते हैं वहां देसी घी की बनाते हैं। कितना लाख क्या लोग महाराज नहीं, वो तो देसी घी का ही बनाएंगे। ये न सोचना कि मैं प्रभु का पल्ला पकड़ के खड़ा हूं तो फिर मेरे को संसार के रस नहीं मिलेंगे, वो जबरदस्ती खिलाएंगे तुमको। गीता का 18वां अध्याय पढ़ो। चतुर्भुज को ला करके देव स्वरूप पा करके वो रूह आ गई, पार्षद आ गए विष्णु के दूत, इंद्र को कहा खड़ा हो, चल भाग, आप बैठिए जी यहाँ। तो इंद्र तो बड़ा ज्यादा कल्पा और जाकर के अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, वो ब्रह्मा के पास ले गए, कहा कि इसने क्या किया, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इतने दान पुण्य, तब मेरे को ये पदवी ये पोस्ट मिली, इसने क्या किया जो इसको सारी 33 कोटि देवताओं के सामने बेइज्जत करके मेरे को तो उठ लो इसको बिठाओ, इसने कौन सा ऐसा यज्ञ किया, मैं तो पूरा ही नहीं होने देता, रास्ते में चला जाता हूँ, भंग डाल देता हूँ, मेनका रंबा को उर्वशी को भेज करके। तब कहा तू घबरा मत, ये नाम का रसिया है, ये बैठेगा नहीं, ये तो प्रभु की इच्छा है कि इसको स्वर्ग के सारे सुख भुगाओ, दिखा तो दो भी ये होते हैं, वैसे ये टिकेगा नहीं यहाँ। तू इसके भोगों की व्यवस्था कर दे, इसके रहने ठहरने का इंतजाम कर दे, क्योंकि इसने निस दिन नाम जपा है, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया है, ये सत्संगी है, ये तेरा सोमरस ये डांस इसको लुभाएगा नहीं, ये रसगुल्ला खा के आया, इसको चाय फीकी लगेगी। क्या पी लिया, नाम रस मीठा रे, जिसको पीने के बाद फिर नरसिंह मेहता 14 करोड़ रुपया दान कर देते हैं, आज से 500 साल पहले। पागल थे वो क्या, उसके नाम पे सब दे दिया। प्रभु ने 56 करोड़ नानी बाई का मायरा भरा, फिर दोतरी दे आके खड़े हो गए, शामल शाह बनाए, भगवान भगत के वश में होते हैं। यदि तो तुम कथा ही समझोगे कि कोई कहानी है चंदा मामा लोटपोट नंदन चंपक की, तो पहुंचने वाले कहीं नहीं। ऐसा हुआ, ये इतिहास है, तुम उसको पकड़ना, फिर तुमको भी वो रस आएगा। उठ जा माता गढ़वालन बेचारी शशि देवी, दुनिया दे बोई दिसता ही पूरे सिर ला लो ना कांद नल, पूरे तसल्ली नल सोवो, राम रसवी। अच्छा मेरी कथा में कोई आए तो उसका नुकसान तो कोई नहीं, घर में सताए जीव बस यहाँ आराम से सोए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ वहां से रजाइयां गद्दे भी ले आऊं, सामने पड़े रहते बेकार, थोड़े काम आए। जिसने सुनना है तो आराम से सुने, बाकी जो सोना चाहे सो जाए। हाँ, कम से कम तन को तो आराम मिल गया ना, तो एक दिन मन को भी मिल जाएगा। घर में मंजे तोड़ने की जगह सत्संग में आके सो जाओ, अच्छी बात। 2-4 तो सुनोगे ना सूत्र, मंगल सूत्र रहते शायद खसम मर जाए, विधवापन पल्ले पड़ जाए, लेकिन गुरु का शास्त्र का कोई सूत्र एक पकड़ लिया तो मंगल हुए बिना नहीं रहेगा, वहां अमंगल नहीं हो सकता है। ये नहीं कि आपका नुकसान होगा, नहीं, फायदा ही फायदा है हरि नाम का। एक गिलास से दूसरे गिलास में दूध डालोगे तो फिर आप पूरा डाल दिया, हाँ जी हाँ, पूरा गिलास इधर हो गया दूध का, ठीक है। और थोड़ी देर बाद देखना जो खाली कर रखा था उसमें फिर इतना सा बन जाएगा, अरे ये कहां से आ गया, ये साइड से सड़क के नीचे आ गया। गुरु का 1 घंटे का ज्ञान आधे घंटे का आप पूरे का पूरा उड़न छू नहीं कर सकते, कोई तो रहेगा इतना, वही कल्याण करेगा। क्योंकि नाम रस मीठा रे प्रेम रस मीठा रे, कोई पीवे संत सुजान हरि रस मीठा रे। तुमको जानना चाहते हो, जिज्ञासु हो, संसार से छूटना चाहते हो, मुमुक्षु हो,
तुमने कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, स्वार्थी, तुमको कोई सिर पे सोटा लग गया, आर्त भक्ति, तुरंत कुछ आउटपुट चाहिए, या तो फिर अर्थार्थी, तुम पैसे के लिए कर रहे हो, किसी भी तरह से आप भक्ति शुरू कर दो, बस उसका फायदा ही फायदा है। चाहे अर्थार्थी हो, चाहे आर्त भक्ति हो, चाहे जिज्ञासु बने हो, या तो फिर आप मुमुक्षु हो, मोक्ष चाहते हैं, करना जरूर। झोली उसके आगे फैला लेना, जिंदी जानू सो स्यापे। वहां लगता है कि हम यदि निठल्ले बैठ गए तो शायद कुछ मिलेगा नहीं, मांग भी लेना, लेकिन भक्ति छोड़ना मत, भक्ति करते रहना। कहंदे रहना तेनू ही कहना, कहंदे असा खैर ते तो लेना, तेरे बाजों दस होर कीनू कहना, कहंदे रहना तेनू ही कहना, कहंदे। कहते भी रहो लेकिन भक्ति तो करो, बैठो सीटिंग तो दो। बरस दे रात दिन नैना, असारा तेरा नित वेणा, बरस दे रात दिन नैना, असारा तेरा नित वेणा, असाने पाणा, असाने पाणा, तेरी भगती वाला गहना, कहंदे रहना तेनू ही कहना, कहंदे। प्रभु संसार भी चाहिए, इतनी यहाँ कमियां हैं, तेरे से तो मांगना, जगत पिता से तो मांगना, दादा से। हे गोरक्ष, हे शिव, आप दादा हो, फिर माँ बाप, देवी देवता, तो फिर उनसे मनुष्य आए, हम आपके पोता पोती हैं, हमारी बात सुनो। जे दुख ऐसे तरा रहना, असा नहीं देना कोई मेणा, जे दुख ऐसे तरा रहना, असा नहीं देना कोई मेणा, तेरा प्रसाद, तेरा प्रसाद मन सबे दुख सहना, कहंदे रहना खैर ते तो लेना, कहंदे। किसी रूप में तो प्रभु को मानते हो ना, प्रभु रोज तेरे दरबार में आते हैं, अब तेरी पेशी पड़ेगी, लोग कहेंगे वहां जाता है, तो तेरा नाम बदनाम होगा ना। हम तो आ ही नहीं, हमने तो दरवाजा बदलना नहीं। तुम देखो, ते तो मंगना नहीं संगना, गहरा तो मूल ना मंगना, ते तो मंगना। हम दूसरे से क्यों मांगेंगे, हमने तो तेरे को खुदा जान लिया। मंगना जे गैरा तो, मंगना जे गैरा तो, तेरा मंगता कीने कहना, कहंदे रहना तेनू ही कहना, कहंदे। आज नहीं सुनेगा तो कल तो सुनेगा ना, परसों तो सुनेगा ना, सब लाइन में लगे, हमारी बारी भी तो आएगी ना। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि लाइन में कोई लगा, जाओ जी आज छुट्टी जी, बैंक बंद कर लाना। तेरा दरबार है आली, मोड़िया कोई ना खाली, तेरा दरबार है आली, मोड़िया कोई ना खाली, खाली झोली लेके, खाली
झोली लेके असां इत्थे ही बैठे रहना कहंदे तैनू ही कहना कहंदे रहना। प्रभु हम यही बैठे रहेंगे, हम नहीं जाने वाले। हमको गुरु जी ने बता दिया जिसको मंद वही ब्रह्म है। अब दूसरा कहां से ढूंढे? जे सिरदार होर ते चुक जावे, जे विश्वास मुक जावे, जे सिरदार होर ते चुक जावे, जे विश्वास मुक जावे, तुइयों दस दे, तुइयों दस दे तेरा ना फिर कीन लेना कहंदे रहना, खैर ते तो लेना कहंदे रहना कहंदे। प्रभु हम तेरे को ही कहें, बहुत सारी समस्याएं हैं, कर्जा है, झगड़ा है, बीमारी है, कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है। संसार से कहीं तो रो के सुनेगा, हंस के उड़ा देगा। अब तेरे पास बैठे हूं, तुम सुनो, अपनी बात कहना। फिर एक दिन आ जाएगा तुम्हारी पर्सनल समस्या कोई नहीं रहेगी। फिर प्रभु कहेंगे तेनू तो भरता हूं, तेनू की प्रॉब्लम करनी ये है, इनके लिए कह रहा हूं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभु मेरे को तो बहुत मिल गया, अब तो भाई बहनों के लिए मांग रहा हूं। सारी धन दौलत मिल गई, यार परिवार मिल गया, सब ऐश इशरत कैश सब मिल गया, जिंदगी और लाइफ लाइन बढ़ा दी, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, अभी संसार के मेले में रहो। कई बार माँ बाप कहते ना, कहते मम्मी आ जाऊं, कहते नहीं नहीं थोड़ी और खेल लो खेल लो, कोई बात नहीं खेलो, फिर चलते हैं। मुझे गिरते गिरते उठाया तुम्ही ने, मुझे गिरते गिरते उठाया तुम्ही ने, मुझे मरते मरते बचाया तुम्ही ने, मुझे मरते मरते बचाया तुम्ही। ठीक है ना, मसाले बाबू का मुंह ऐसे हो गया, फूक भरे तो फिर अब देखो अब ठीक है कि नहीं। हाँ, जो जीने का मुझे और मौका दिया है, जो जीने का मुझे और मौका दिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। हे प्रभु, मेरे से इतना नहीं होता है जितना शाम तक तू झोली भर देता है। फिर शर्म आती है कि मैंने इतना तो भजन बंदगी पाठ किया नहीं, तुमने फिर झोली भर दी। करे फिर भी उम्मीद तुमसे भी होगी, करे फिर भी उम्मीद तुमसे भी होगी, जो अब तक है रहमत वो आगे भी होगी,
तक है रहमत वो आगे भी हो। मुझे ना कभी जो ये प्यार का दिया है, मुझे ना कभी जो ये प्यार का दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभु आपका धन्यवाद। फिर वो गोरक्ष, फिर वो महाकालिका, वो माई बाप पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुमको क्या चाहिए? तुम भक्ति करते हो, लोगों के लिए क्यों परेशान हो? उनके कर्म है, वो भी करें। कोई मेहनत करता है तो उद्यम अगे लक्ष्मी जी में पक्ष अगे पौन, उनको भी करने दे। रहा बता तू परेशान क्यों है? मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है रहमत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है रहमत तुम्हारी। प्रभु कहते हाँ हाँ हमारी रहमत है, ठीक है, लेकिन तू तो मुंह से बोलना तेरे को क्या चाहिए, तेरे को तो दे दिए सब कुछ। तो संत तो एक ही कामना करते हैं, कर्म कर सभी पर जो मुझ पर किया है, कर्म कर सभी पर जो मुझ पर किया है, बाकी तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतनी लो लगाना कि आपको ये गाना पड़ जाए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, बहुत दे दिया। इस ज्ञान को पचा पाए, मार्ग पे हम सीध मिल गई है, चल पाए, मंजिल को पा सके। मां गायत्री से प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है